बाकी मोदी ने 5 किलो राशन चढ़ा के गरीबों को एकदम बेकार कर दिया। सारे लोग खुश हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। हाँ, मैं कट्टर बीजेपी का समर्थक हूँ, योगी जी का भक्त हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेट आ गया ना, सिलेंडर का रेट तो बढ़ गया है पूरा, जितना लोग एक लेबर का गवर्नमेंट पैसा दे रही है, हमको 400 रुपया लेबर लगाने की क्या जरूरत है। सपा बहुजन कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं लोग। आज बीजेपी ने इतना रोड बनवाया, इतना हर चीज किया है, आप लोग कहते बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार का? इसलिए नहीं कहा कि वो लोग काम करना नहीं चाहते, चोर हैं, भ्रष्ट है, बोले भ्रष्ट है लोग। क्या बात करें, मेरे सामने बात कर, कोई है कोई विपक्ष बात करने वाला? बात करिए मेरे सामने, क्या नहीं है आपके पास? गेहूं चावल, सुनिए सुनिए, गेहूं चावल। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, मैं आ चुका हूं डांगी पार पकवा चौराहे पे और यहां पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि महंगाई का जो दर अभी बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का क्या रिएक्शन है, उसके बारे में मैं जानने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी हम चाय के दुकान पे हैं, जहां पे बहुत लोग बैठे हुए हैं और चाय का लुत्फ़ उठा रहे हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ जो महंगाई है वो बढ़ रही है। देखिए, यहाँ पे भैया लोग बैठे हुए हैं, चाचा लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश। बाबा जी, ये जो योगी जी का योजनाएं हैं उनकी आप तक पहुंच पा रही हैं? पहुंच नहीं पा रही हैं, महंगाई बहुत है भाई, बहुत महंगाई है। 1200 रुपया सिलेंडर आ रहा है, देख ही रहे हैं तेल कितना महंगा हो गया है। हाँ, योगी जी कुछ काम अच्छा भी किए हैं और कुछ खराब भी कर रहे हैं। उनके शासन में अधिकारी लोग एकदम अपने आप हो गए हैं। थाने के जो सिपाही हैं, पुलिस हैं, वो अपने मन के हो गए हैं, किसी गरीब जनता का सुन नहीं रहे हैं, ये समझ लीजिए। बाकी मोदी ने 5 किलो राशन चढ़ा के गरीबों को एकदम बेकार कर दिए हैं। अच्छा बाबा जी, राशन के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। राशन आप लोगों तक पहुंच रहा है टाइम से? पहुंच रहा, राशन पहुंच रहा, राशन पहुंच रहा। कितनी बार राशन मिलता है एक महीने में आप लोगों को? 2 बार मिल रहा। अच्छा, पैसा लगता है उसका? एक बार पैसा लगता है, एक बार फ्री मिलता है। अच्छा, एक बार पैसा लगता है, एक बार फ्री। क्या क्या मिलता है बाबा जी आपको? अरे गेहूँ कभी मिलता है, कभी चावल मिलता है। अच्छा, सिर्फ गेहूं और चावल मिलता है? और तेल का जो तेल के बारे में कहा जाता है कि तेल भी 1 लीटर मिलता है और दाल भी मिलता है, चीनी भी मिलता है। सबको नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ, सबको नहीं मिलता है। किसको मिल? क्या नाम है सर? उद्धार हो गया। सर, क्या नाम होगा आपका? कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन मुख्यमंत्री के बनने की वजह से गोरखपुर का विकास, आज गोरखपुर पूरे भारत में एक गोरखपुर का नाम हो रहा है, गोरखपुर का चौमुखा विकास हो रहा है। सारी चीज़ें, सारे लोग खुश हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। केवल महंगाई है बाबा। सर, जो महंगाई का जो देख रहे हैं अभी जो स्तर चल रहा है, काफ़ी लोग परेशान हैं उस पर। आप बात कर रहे थे सिलेंडर पे, आप ये बता दीजिए, आज सिलेंडर अगर इतनी वक्त ख़त्म हो जाए और आप जाइए तुरंत पा जाएंगे। और इसके पहले जो सरकारें थी उनके अगर आप जाते थे तो भोर में 3 बजे 2 बजे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को हम देखते थे 2-2 बजे रात में, जनवरी हो, फरवरी हो, हाँ, चाहे बरसात हो, कोई भी सीजन हो, 2 बजे रात से लाइन लगाते थे और 8 बजते बजते सिलेंडर ख़त्म हो जाता था, फिर अपने घर चले आते थे और उनके घर सिलेंडर पैखाना नहीं बन पा रहा था। और आज के डेट में अगर 8 बजे 12 बजे रात को में ज़रूरत है तो आप जाइए। अगर महंगाई है, सुनिए, अगर महंगाई है तो कहीं न कहीं सुविधा भी है। दोनों को ध्यान में रख के ऐसा सुविधा नहीं चाहिए कि जो महंगा हो। हाँ ठीक, हम 400 में ले रहे थे, हो सकता है 600 में ले लें, अब 1200 में हम थोड़ी ले लेंगे फिर सिलेंडर। अगर देखा जाए तो तिगुना हो गया। तिगुना हो गया, सही है। अब इस दुकान पे हम दुकान चलाते हैं, हम दुकानदार हैं, रोज हम 500-700 कमा जाते थे, इस समय 100-200 नहीं कमा पाते हैं। महंगाई की देन है। जो पहले हम रिफाइंड ले रहे थे 300 में 60 रुपये में, और रिफाइंड हम ले रहे 140 रुपये में। जो बेसन हम 40 रुपये ले रहे थे, आज 120 का ले रहे हैं। जो सामान हम सस्ते में ले रहे थे, आज महंगा हो गया, हम कहाँ से कमाएंगे भैया, बताइए आप ही। हालांकि हम कट्टर बीजेपी वाले हैं, बीजेपी पूरा हमको चौराहा जानती है कि सोनू सिंह की दुकान कट्टर बीजेपी की है। बीजेपी की कार्यालय नाम से मेरी दुकान मशहूर है, एकदम कट्टर बीजेपी है। भैया किसी से पूछ लीजिए पूरे चौराहे पे, सोनू सिंह। लेकिन जो सत्य है मैं बोलूँगा। हाँ, मैं कट्टर बीजेपी का समर्थक हूँ, योगी जी का भक्त हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हम वोट बीजेपी को ही देता हूँ हमेशा। तो सर चलिए ज़मीनी स्तर से हम बात करते हैं, कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में आप बताना चाहेंगे, कोई 2 या 3 योजना उनके बारे में बता दीजिए जो आप तक लाभ पहुंची है। राशन हमको फ्री में मिलता है और सर कुछ नहीं, और कुछ हमको नहीं फ्री मिलता है। और सर कोई योजनाएं जो हर घर बाथरूम बनवाने का योजना चल रहा है, शौचालय बाथरूम हमको नहीं मिला अभी फ्री वाला, नहीं मिला। पिताजी को किसान सम्मान निधि पिताजी को मिलती है हाँ, लेकिन शौचालय अभी तक हमको नहीं मिला है। अरे भाई एक गांव में जैसे 100 आदमी हैं तो 20 आदमी को मिला है, बाकी 80 आदमी को नहीं मिला। 500 पर कभी नहीं होता है, जब भी होगा तो 20 आदमी 30% से ही होता है। घर जनवा न राशन दे पाएंगे, न राशन लेने वाले उस काबिल हैं कि हर गांव में हर घर पे राशन नहीं मिल पाएगा। तो हमको तो शौचालय भी अभी नहीं मिला है। शौचालय आप उस कैटेगरी में नहीं होंगे या नहीं बनवाना चाहते होंगे। कहीं भी कैटेगरी में है, हम कई बार फार्म दिए हैं, कई बार लिंटर वालों को शहर में पक्का लिंटर वालों को मिल रहा है बाथरूम और उसके ऊपर मकान मिल रहा है। लिंटर जो घर बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या अभी गांव में नहीं वो बन रहा है? बन रहा है, जो उसमें बन रहा है, हाँ, जो उसमें है उनको मिल रहा है। हम लोग मकान हम लोग का पक्का पहले थे तो हम लोग उसमें नहीं मिल रहा है। जिसके पास मान लीजिए भले उसके पास रोजी रोजगार नहीं हो, एक कमरे का लिंटर बना लिया है तो उसको घर अलाउ नहीं है। ये तो प्रधान जो नियम आएंगे उनको मिलेगा। नहीं गुरुजी, ये तो प्रधान जी घर बनवाने के लिए कोई पैसा भी लिया जाता है आप लोगों से? नहीं, 1 रुपया नहीं। एक ऊपर है कि मानो प्रधान जी लोग क्या कर रहे हैं, किसको देना किसको नहीं देना है, लेकिन हम लोग सक्षम है, हम लोग बना बिना पैसे का, बिना घूस का, कोई भी माई के लाल बता दे बिना घूस का कहीं एक चपरासी चल जा कोई ऑफिस में तो वो भी हमको गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन इतना नरक है, इतना नरक है। प्रधान जी तो पहले 50,000 ले लेते हैं लोग घर बनवाने में। अच्छा, 50,000 ले लेते हैं? हाँ, 2.5 लाख पास है। बाबा जी अब हम ये जानना चाहेंगे, जिसके पास 50,000 है तो क्या वो घर नहीं बनवा पाएगा? नहीं बनवा पाएगा, कहाँ बनवा पाएगा? अगर वो गरीब है तो उसके पास 50,000 कहाँ से आएंगे? नहीं बन पाएगा, उसी में काट लेते हैं लोग, कह देते हैं कि भाई हम इतना तुम्हारा घर बनवाएंगे और इतना ही पैसा तुमको मिलेगा, 50,000 हम रखेंगे। अधिकारी लोग खाते हैं, ये खाते हैं, सेक्रेटरी खाते हैं, तो कहाँ देंगे? इसके लिए 50,000 कम होगा, 2 लाख मिलेगा तुमको। अच्छा, हाँ, यही होता है, यही चलता है, यही चलता है, हर गांव में यही चलता है। चलिए, तो ये थे कुछ लोग जिनसे हम बात किए हैं और यहाँ पे एक और सर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, अभी इन्होंने बोला है कि सिलेंडर इतना फिरा तो सही सिलेंडर ज़्यादा हो गया है। तेल और सिलेंडर के बारे में बताए हैं लोग कि औरों की अपेक्षा ज़्यादा इसमें बढ़ा हुआ है रेट। आ गया ना रेट, सिलेंडर का रेट तो बढ़ गया है पूरा, जितना लोग खड़े हैं सब लोग जानते हैं। सिलेंडर बढ़ा कैसे यहाँ इतना अधिक? महाराष्ट्र जो महानगर हैं, बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ पाइपलाइन दौड़ाई गई, ठीक है। अब वो पिछली सरकार दौड़ाई थी, इनकी बीजेपी की सरकार नहीं बनाई थी, पिछली सरकार ने पाइपलाइन दौड़ाया। वहाँ का सिलेंडर जब खाली हुआ तो जहाँ पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं थी वहाँ सिलेंडर रख हुआ, इसलिए आसानी से लोग पाने लगे। आज से 7 साल 8 साल पहले, 7 साल पहले हम 350 सिलेंडर पाते थे, आज 1200 रुपये हम पा रहे हैं। तो जब पूरी जानकारी ना हो, जो सरकार पिछला किया उसका भी तो गुण गाना चाहिए, नहीं गया। अगर पाइपलाइन नहीं दौड़ाई गई होती यहाँ सिलेंडर वही हाल होता जो कहना कांग्रेस सरकार में सुबह 9 बजे लगाते, रात में जाते और दिन में सुबह 9 बजे पाते। तो जहाँ पाइपलाइन दौड़ी गई वो सिलेंडर खाली है, कई प्रदेशों का सिलेंडर खाली, महानगरों का सिलेंडर खाली हुआ तो यहाँ ज़्यादा हो गया, इसलिए आसान। इसका मतलब ही थोड़ी है सिलेंडर खाली है। जब अटल जी की सरकार थी केंद्र में, तब भी जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो कभी भी गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है। आज जब भी अन्य सरकारें आती हैं तो हर जगह प्रॉब्लम आता है। क्या करें, पिछली सरकारें जो होती हैं गैस पी जाती हैं क्या? गैस तभी उतना उत्पादन होता है। वो जानती होंगी ना कि पीते हैं कि उगलते हैं, क्या करते हैं। लेकिन राशन महत्व नहीं रखता है। 100 रुपये का राशन आप मान लीजिए 500 कितने का होगा? 20 रुपये किलो चावल है, 5 किलो मिला 100 रुपया, 150 रुपये का। और जो बेरोजगारी फैली हुई है, जो आदमी परेशान है, रोजगार दीजिए ना, राशन बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। राशन की क्या बढ़ने की जरूरत है? शिक्षा की व्यवस्था के बारे में सर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो शिक्षा की व्यवस्था है अभी वो कैसी है? शिक्षा पूरी तरह प्राइवेट है, ठीक है, पूरी प्राइवेट है। आपके पास पैसा है तो आपका अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, आपके पास पैसा नहीं है तो आपका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ेगा। प्राइमरी की स्थिति जैसे तब थी वैसे आज है। केवल वहाँ राशन, बच्चे अगर प्राइमरी में जा भी रहे हैं तो केवल भरपेट भोजन करने। जब गरीबों घर राशन नहीं है खाने का तो मजबूरन में राशन में पैसा मिल जा रहा है या राशन मिल जा रहा है तो राशन के चक्कर में लोग अपना नाम लिखा रहे हैं।
आज से जबरन का ना जो किसी लायक नहीं था टीचर, उसको का ना B.Ed ये उल्टा पुल्टा करा करके नकल फकल करा करके उनको टीचर बना दिया है। खुद क नहीं जानते तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो महंगाई तो चरम सीमा पे नहीं सरकार रोक पाएगी। सरकार रोकने का प्रयास भी नहीं कर पाएगी जिस स्थिति में नोटबंदी इन्होंने कर दिया। 2000 का नोट अब कितना दिन हो गया आपको देखे हुए? 2000 का नोट तो काफ़ी दिन हो गया देखे हुए। कहाँ गया 2000 का नोट? किसके पास है? हमारे पास रहेगा 2000 का नोट, हम डंप कर पाएंगे कि ये गरीब जितने खड़े हैं वो डंप कर पाएंगे? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अरे डॉक्टर, बड़े बड़े सेठिया 2000 का नोट अरे डंप करके उसको दबा के बैठ के तो देश कहाँ जाएगा? पीछे तो जाएगा। 500 के नोट के अलावा 2000 का नोट गरीब आदमी तो देख ही नहीं पाएगा, अमीर हो सकता है देख ले। सर आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक और अंकल जी हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? अरे हम क्या बताएं, क्या मेरा नाम सुरेश चौधरी है। सर जो सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही हैं वो आप तक पहुंच पा रही हैं? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर बाथरूम योजना जो चल रहा है वो आप तक पहुंच पा रहा है? कहाँ पा रहा है? हम तो बहुत पहले ही भर दिए थे इसका फार्म वगैरह, अब पता नहीं अभी तक तो आया नहीं और आने का हम कोई संभावना भी नहीं रखते हैं। अच्छा सर, ऐसा क्यों संभावना नहीं रखते हैं? यहाँ पे काफ़ी लोग बता रहे हैं कि गांव-गांव में बट रहा है, लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। ऐसा है जो एंटी पार्टी है ना, उनको तो 101% नहीं मिलेगा। अगर कोशिश हम करेंगे तो भी सामने वाला नहीं आने देगा। हाँ, आने आया है। सर बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अगर देखा जाए पूरे विश्व में तो सबसे अधिक युवा भारत में ही हैं, सबसे अधिक युवा भारत में है। तो सर कहाँ तक देख पा रहे हैं, अगर भारत में युवाओं को इसी तरह से अगर छोड़ दिया जाए, जॉब नहीं दिया जाए, तो भारत की जो युवा हैं वो कहाँ जाएंगे? इसके पहले जितनी भी सरकारें आई हैं वो सारे युवाओं के लिए आई हैं। बीजेपी जो आई है सिर्फ बिजनेस के लिए आई है। बिजनेस कीजिए, हम क्या बिजनेस करें? सारे लोग अगर एक ही सामान बेचेंगे, चाय की दुकान रख लेंगे, पकौड़ी की दुकान रख लेंगे, पिज़्ज़ा की दुकान रख लेंगे, तो कहाँ कहाँ खाएगा कोई? करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, कुछ तो करिए, पढ़ाई लिखाई तभी तो होगा ना कुछ बिजनेस। आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? सर मैं बताना चाहूँगा, अभी ट्रेंड चला है कि लड़कियां ग्रेजुएट होने के बाद भी आप जाइएगा ABC हिंदुस्तान चैनल पे देखिएगा कि मैं तमाम लड़कियों का इंटरव्यू ले चुका हूँ और वो ग्रेजुएट होने के बाद भी वो चाय का स्टॉल लगा करके चाय बेच रही हैं। एक मिनट, ग्रेजुएट लड़कियां स्टॉल लगा सकती हैं चाय की, ठीक है, लेकिन उनको नौकरी, आप उनको नौकरी नहीं दे सकते हैं। जो कि ग्रेजुएट हो, आप उसको नौकरी नहीं दे सकते हैं। वो चाय स्टॉल बेचे, चाय का स्टॉल कब तक चलता है? कम से कम अगर सिटी में रहेंगे तो 7, 8, 9 बजे तक चलता है। लड़की 7, 8, 9 बजे तक, 10 बजे तक चाय का स्टॉल चलाए, 1 मिनट क्यों नहीं चला सकती? फिर क्या करेगी बेचारी? इतनी बड़ी गर्मी में कितनी चाय बेच लेगी? या तो चाय आप सुबह पियोगे या शाम को पियोगे। आप सुबह दिन में तो पियोगे नहीं इतनी बड़ी धूप में, तो इसका मतलब उसको बिजनेस करना है तो रात में भी चला है। दुकान बंद करके जा रही है, रास्ते में कुछ हो रहा है, को रहा है, तो चाय बेचो अपना। अगर मेरी दिहाड़ी ज़्यादा है तो महंगाई ज़्यादा है, और फिर भी आपके दिहाड़ी के हिसाब से, आपके सैलरी के हिसाब से महंगाई नहीं है। फिर भी आपके दिहाड़ी और महंगाई के हिसाब से महंगाई नहीं है। हम उस समय पाते थे 10 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया, 50 रुपया। आज हम कमाते एक लेबर हम ले जाएंगे चौक से अपने घर पे काम करें तो 400 रुपये लेगा। और 400 रुपये में बताइए 400 पर रोज वो खा जाएगा? आप बताइए 400 रुपये वो खा जाएगा? नहीं खा पाएगा। तो फिर महंगाई किस बात की है? जो हम तेल 50 रुपये, 60 रुपये में खाते थे, वो तेल हम आज 200 में खाते हैं। तो उस समय मेरी दिहाड़ी 25-50 होती थी, आज मेरी दिहाड़ी 400 है। तो मैं किस बात की महंगाई मानूं भाई? अरे भाई चाचा जी इधर आ जाइए, यहाँ जाइए, इधर आ जाइए चाचा जी, इधर आ जाइए। जे बढ़हन बाबू बढ़हने बा, जे गरीब है बा। अच्छा, जे बढ़हन बा, जे गरीब। जब 1585 की लड़ाई बाद 15 वाले इस समय 20 मना रहे हैं, 85 वाले साले भीख मांग रहे हैं। बोलिए, तो आप कहना क्या चाहते हैं सर? वो साफ साफ बताइए। कहना चाह रहे हैं कि महंगाई को आप कंट्रोल करिए। झूठ में बकवास फैलाते हैं, मैं चीन को कब्जा कर लिया, फलाने कब्जा कर लिया, जाते हैं माफ़ी मांगने।
ये कब्जा उब्जा नहीं करते हैं। और सर बताना चाहेंगे कि कब माफ़ी मांगने गए थे हमारे प्रधानमंत्री? भैया आपको भी पता है 7.5 साल का समय हो गया भाई, तो आपको मीडिया वाले आपको खुद पता होगा। अरे यार आप चुप। माफ़ी की सर अगर बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अपने प्रधानमंत्री किसी और देश के हाथ जोड़े या माफ़ी मांगे। जब नहीं, एक मिनट, जब हमारा प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान में बिरयानी खा सकता है वो कहीं भी जा सकता है। नहीं, कितना किलोमीटर चाइना घुसा अपने देश में, कहाँ ना हटा ले रहे हैं? इससे पहले भी घुसा था क्या चाइना? इससे पहले भी चाइना घुसा था, इससे पहले भी फैक्ट्रियाँ बिकी थी, इससे पहले भी रेलवे बिका था, इससे पहले का नाम BSNL बिका था, इससे पहले जितने सरकारी संस्थान इससे पहले भी बिकी थी क्या? कांग्रेस सरकार में कभी देखे थे? रोजगार की कमी थी, हर साल भर्तियाँ निकलती थी, हर साल लोग अपना बच्चे का ना जा करके रोजगार पाते थे। 400 रुपया 400 रुपया ये कह रहे हैं। 10 परिवार में अगर 400 रुपया दे दिया जाए, जिला खिला लेंगे, कितना पढ़ा लेंगे, कितना लिखा लेंगे, कितना अपने बच्चों को खिला लेंगे, क्या पढ़ाई कराएंगे 400 रुपये में? 10 में क्या सिर्फ एक ही आदमी कमाता है? 10 परिवार में क्या सिर्फ एक ही आदमी कमाता है? और क्या गार्जियन क्या करता? बच्चा छोटा रहेगा तो बच्चा भी भेजेंगे क्या जूता पॉलिश करने के लिए? तब फिर हमारे माँ बाप तो होंगे, हमारा भाई तो होगा, हमारा और भी तो होगा, कोई ना कोई तो होगा। नहीं है माँ बाप की जो योजनाएं हैं तो अब क्यों आया? तो बात चाचा जी, सरकार ये बताइए सरकार की जो योजनाएं हैं आप तक पहुंच पा रही हैं? बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही हैं सर। कोई 2-3 योजना के बारे में बता दीजिए हमें जो आप तक नहीं पहुंच रही है। अरे भैया अब नरेगा का जो आदमी काम कर रहे हैं उसी आदमी को काम मिल रहा है जिसका जो हितैषी होता है, पहली बात। दूसरी बात जो भी संसाधन आता है जिसके चहेते रहते हैं वो लोग पाते हैं। नरेगा में काम करता है वो 250 उसका 250 या 300 उसकी मजदूरी है। 250 कौन चलाएगा अपना परिवार? 250 4 अगर 2 बच्चे हों, बीवी 4 लोग हों तो 220 रुपये में कौन परिवार चला लेगा अपना? 220 रुपया वहाँ से आता है 220 रुपया। नहीं भैया भैया 220 रुपया वहाँ से आता है। इसके हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप ये सारी चीजें सर रिकॉर्ड हो रही हैं, आप बोलते रहिए। नरेगा वाले मजदूरी 220 रुपया वो सरकार का नियम है 220 रुपया, लेकिन नरेगा वाले आदमी को 400 रुपया क्यों दिया जाता है? क्या कारण है? बेईमानी। अब इसका जवाब से यही देंगे। नहीं हम क्यों देंगे? 220 रुपया सरकार दे रही है और 180 रुपया हम अपने पास से दे रहे हैं। ठीक, हम अपने पास से कहाँ से दे रहे हैं? जब सरकार 220 दे रही है तो हम 180 और एक्स्ट्रा उसको कहाँ से देंगे? 220 रुपया एक लेबर का गवर्नमेंट पैसा दे रही है, हमको 400 रुपया लेबर लगाने की क्या जरूरत है? सरकार क्या चलाएंगे आप लोग? बोलिए, कहाँ भाग रहे हैं आप लोग? बताइए, सामने आइए। आज सरकार कह रहे हैं आप लोग, ठीक ना? मर्दे खलाइए ना सामने। मैं कह रहा हूँ सरकार कह रहे हैं आप लोग। कभी सरपार सपा बहुजन कर रहे हैं आप लोग। क्या कर रहे हैं लोग? आज बीजेपी ने इतना रोड बनवाया, इतना हर चीज किया है, आप लोग कहते बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार का? इसलिए नहीं कहा कि वो लोग काम करना नहीं चाहते, चोर हैं, भ्रष्ट है, बोले भ्रष्ट है लोग। क्या बात करें? मेरे सामने बात कर, कोई है कोई विपक्ष बात करने वाला? बात करिए मेरे सामने। क्या नहीं आपके पास? गेहूं चावल, सुनिए गेहूं चावल। आप ठेकेदार हैं, सुनिए हमारी बात सुन लीजिए। आप ठेकेदार हैं, एक मिनट भैया, आप ठेकेदार हैं। अगर ये डिबेट करा रहे हैं तो आराम से बोलिए, पारी बात करिए। आप लोग डिबेट की गरिमा का पालन करेंगे। चाचा लगते हैं, ठीक ना? ये ठेकेदार हैं, हमको ये जाते हैं वहाँ पे तो उनको कमीशन किसी को देते होंगे ना? देते होंगे। ठेकेदारी कर रहे हैं ये लोग। मट्टी पड़ता है उसी में बालू पेल देते हैं लोग। सरकार क्या देखने आती है? मुझे बताओ, कोई सरकार की गलती है? आज अपनी फैमिली को चलाने के लिए सोच रहा है कि चलो बच्चा भाई हमारा खा लें, सब 4 लड़के खा लें। आप सब्जी 100 रुपये ले खाते हैं, कभी ले नहीं पाएंगे आप। आज बीजेपी के देना रोड। सर सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में आप बताना चाहेंगे? और बिल्कुल सर बताएंगे। हाँ सर, 4 योजनाओं के बारे में आप हमें बताइए जो जमीनी स्तर पे यहाँ पे काम चल रहा है। बिल्कुल बताऊंगा सर, बताइए, पूछिए। सर पहली योजना कोई बताइए जो आप तक पहुँची है। हमारे लिए, ठीक ना, हमको रोड अच्छा मिला, फैमिली में
जो मान लीजिए कह रहे हैं आज अफवाह उड़ी है कि बीजेपी ने रेलवे बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सपा ही था, वो क्या किया था? वो बेच दिया था क्या? वो नहीं बेचा था, ये बेच दिए हैं क्या? नहीं, ये बेच दिए हैं, मोदी योगी बेच दिए हैं। जवाब का सवाल होता हाँ बोलिए। हाँ है सर आपके पास? अरे जवाब का सवाल होता है। अच्छा इधर यहाँ जी, यहाँ ये जो बात कहे हैं कि रेलवे भेज दिया, फला भेज दिया, ठिकाना चालू है। ये जो कह रहे हैं फला भेज दिया, ठिकाना भेज दिया, वो भेज दिया, सही कहा इन्होंने, 101% बात कहा। हमारी जो रेलवे है हमेशा लोग घाटे में दिखाते हैं, हमेशा घाटे में दिखाते हैं। सर घाटे में कैसे चलती है भारत सरकार? सर थोड़ा सा आप लोग सुनिए। हमेशा लोग घाटे में दिखाते थे। जिस समय लालू यादव इधर आ जाएंगे तो कैमरे में आएंगे ना। जिस समय लालू यादव रेल मंत्री हुए थे, तो जब संसद में जब बजट पेश हुआ तो सब लोग अपना रेट जो भी खाद्य सामग्री है, जो भी चीज़ है, सारे लोग बढ़ा के दिए थे, हम रेट बढ़ाएंगे, हम रेट बढ़ाएंगे, हम रेट बढ़ाएंगे। तो लालू जी कोई बजट मतलब ज़्यादा पेश नहीं किए थे, बस बोले मैं किराया नहीं बढ़ाऊंगा, जब वो रेल मंत्री थे, जबकि मैं बात कर रहा हूँ। तो लोगों ने पूछा उनसे कि लालू जी ये क्या है, मंत्री जी ये क्या है, आपने क्यों नहीं बढ़ाया किराया, हमारी रेलवे घाटा में जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों बढ़ाऊं, हमारा जब रेल मंत्रालय है, हमारा रेल जो विभाग है, हमारा जब फायदे में है, तो मैं क्यों बढ़ाऊं, बल्कि मैं 1 रुपया किराया घटा रहा हूं, बढ़ाने के बजाय 1 रुपया किराया घटा रहा हूं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था, अब पता था लोगों को, लेकिन कोई वहाँ ओपन नहीं किया। 1 रुपये वो बजट में अपना लेवल क्यों लाए कि जितनी कबाड़ थी रेलवे की अपने मंत्री काल में, जितनी कबाड़ थी रेलवे की, सारा बेच दिए। शायद आपको भी याद होगा, नहीं होगा, मैं बता नहीं सकता। जितनी कबाड़ थी रेलवे का सारा बेच करके सब रेलवे के उसमें ला दिए, क्या नाम है, बेनिफिट में जो फ़ायदा होना था, ला दिए लेवल। बोले मैं क्यों बढ़ाऊँ, हमारा रेलवे तो फ़ायदा हो रहा है, हमारे रेलवे तो फ़ायदा, मैं क्यों बेचूँ। सर क्या तो उस समय जो बेचे थे लालू जी, उस समय तो कोई हल्ला नहीं किया, उस समय तो कोई हल्ला नहीं किया। आज लेकिन अफवाह, रेलवे बेच दिए, लाल किला बेच दिए, फला बेच दिए, ठिकाना बेच दिए, ये कर दिए। आज की डेट में आप लोग बताइए, आज की डेट में सब लोग कहते हैं कि स्कूल खोला हूँ, ठीक ना, कहते स्कूल खोला हूँ। ये लोग क्या खोले जानते हैं? ट्रस्ट है यार, काहे? पहले बात सुनो, कैसे डिबेट को टीवी देखा रहा है आदमी, नहीं हाथ उठाओ, समीप ऐसे बताओ ना। अरे भाई बिल्कुल, अरे विपक्ष न रहे, सुनिए भैया, 24 घंटा पत्रकार साहब, पक्ष विपक्ष न रहे तो मतलब क्या रह गया? नहीं सही बोलिए भाई। अच्छा बताइए हमको, कहते हैं महाराज जी बहुत गंदा है हुए हैं, ठीक है, महाराज जी गोरखपुर में आते, ये हटा देते हैं, वो हटा देते हैं। महाराज जी को गुड़ कोई नहीं देखता भैया, क्यों नहीं देखते जानते हैं? उनको तेल महंग लगता है, तेल महंग लगता है। वो अपने लड़के से पूछिएगा, जो पूछते हैं, सुनिए, ये चाचा से पूछिएगा, इनका लड़का बुलेट चलता, हीरो चलता है, कितने टाइम वो चलता गाड़ी से, ये पैसा आता कहाँ से है, कौन देता है, कौन देता है, इसे पूछिए ना आप, कौन देता है? पहले बात कर, अरे पहले इनके क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप। एक मिनट गौर जी, ये बताइए हमारे विषय में आप क्या पूछे हैं, पहले हमको सुनने दीजिए, क्या पूछे हैं? सर ये पूछे हैं कि आपका लड़का जो है, आप गाड़ी चलते हैं, कितने पेट्रोल डराते हैं? सुनिए हमारी बात सुन लीजिए, कितने पेट्रोल डराते हैं आप? बात सुनिए भैया, पूरा जनता बात। हाँ बिल्कुल सच्चाई है। पहले बात सुनिए। हाँ बोलिए। पहले मैंने गाड़ी खरीदा था कांग्रेस के समय में। हाँ बिल्कुल। 2.5 रुपया किलो। 1 मिनट, उसका भी जवाब दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल दूंगा। 2.5 रुपया का तेल था, 2 रुपया डीजल था, माटी 1 रुपया 70 पैसा, जो 90 पैसा था। ये कांग्रेस का शासन सभी लोग जी रहे थे। और 1 मिनट, भाजपा के शासन में,
भाजपा के शासन में ऐसा शासन हो गया, आदमी खैले बिना मर रहा है। मर रहा है ना? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। आप बताइए कि अगर खाले बिना लड़का मर रहा है, परिवार मर रहा है, ठीक ना, तो गाड़ी क्यों चलाएं आप? क्यों चले गाड़ी से? हमको साइकिल भी मेरे पास नहीं है। अरे क्यों नहीं है? अरे भैया जब रहल कैसे नहीं है? आज भी है। सर समय, आपसे समय। थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आप दोनों लोगों को। सर जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभी एक योजना के बारे में आपने बताया, और सर कोई योजना जो 3 अभी बाकी हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमको यही अच्छा लगता है सर। देखिए बीजेपी सरकार है बहुत अच्छी है हमारे लिए, बहुत गुणवान है। ये देखिए विधायक जी हुए वो भी अच्छे हैं, अकलंक लगाने वाले। एक जो परिवार नहीं चला पाता है, ठीक ना, किसी को भी अकलंक लगाया जा सकता है। सही बात है भैया। जरा 1 मिनट घुमाइएगा, हम निकलने वाले हैं। बीजेपी सरकार में सारे लोग तरसते हैं, खाने बिना मर रहे हैं। कहाँ मर रहे भैया? मर रहे तो वो लोग अरे यार दारू के पी रहे हैं 50 रुपए खरीद के। यार पहले बात सुना, दारू पीने वाले चमचा। हाँ बोलो भैया, बोलो भैया। हर महीने में भैया 2000 राशन आपको मिलता है? इधर आ जाइए। चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, चना मिलता है, और क्या क्या मिलता है? मिलता है। नमक पर सब मुद्दा उठाए थे, नमक बहुत सही है। आज भी नमक कहता नहीं मिलता। देखिए आज भी जो सरकारी नौकरी करता है वो भी पा जाता जो है। आज का नमक है, जो आप टाटा नमक ले आइए, और जो सरकारी नमक है मोदी जी का, अभी दोनों नमक। ये बताइए सर, एक महीने में कितने बार आपको मिलता है राशन? 2 बार मिलता है। 2 बार मिलता है। पैसा भी लगता है? नहीं, मुफ्त मिलता है। दोनों बार फ्री मिलता है? दोनों मुफ्त मिलता है। आपका कौन सा कार्ड बना है? हमारा कार्ड, इसका कोई कार्ड कौन सा, हमारा बीपीएल का कार्ड है। बीपीएल का। अगर त्रस्त है, सुनिए आप चाचा, लेने देने वाले लोग आदमी हैं, सारा अरे जनता तरफ सुनिए से चाचा। खाने बिना पूरा बैकवर्ड के लोग मर रहे हैं, पूरा बहुजन समाज पार्टी के लोग मर रहे हैं। कुछ नहीं, नीतीश कुमार साल भर में सरकार। तो साथियों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो मामला है वो पूरा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम ज़्यादा देर तक यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान और मैं हूँ कुमार बबलू, हमारे सहयोगी हैं शिवम पाटर। फिर मिलेंगे ऐसे ही गर्मा गर्म नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।